लंबे समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। बेटे ने ट्वीट कर कहा कि आपको सूचित किया जाता है कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और पूरे भारत के लोगों की प्रार्थना और दुआओं के बावजूद वो नहीं रहे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रणब मुखर्जी देश के उन राजनेताओं में शामिल रहे हैं जिनका राजनीति में लंबे वक्त तक सिक्का चला हो। उन्हें एक समय कांग्रेस पार्टी का संकट मोचक भी माना जाता था। तो चलिए बताते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर के बारे में। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ था। 1952 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। 1969 में प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद प्रणब दा 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा का हिस्सा बने, जबकि इसके बीच 1980 से साल 1985 तक राज्य में उन्होंने सदन के नेता के रूप में भी काम किया। 1973 में वो साल था जब प्रणब मुखर्जी को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद जब साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने, तो एक बार फिर डॉक्टर प्रणब दा केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उनके राजनीतिक करियर में उस समय सबसे बड़ा मोड़ आ गया जब वो 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 5 साल तक वो देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद सक्रिय राजनीति से वो पूर्णतः दूर हो गए। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रणब दा को भारत रत्न से नवाजा गया, जबकि इससे पहले प्रणब मुखर्जी को देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। बहरहाल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत से हर कोई दुखी है। ब्यूरो रिपोर्ट INS TV।